एक मिनट में निजामत करनी है, उसके बाद में हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाज को आपके हवाले करता हूँ। डॉक्टर साहब कबला बहुत करीब आकर बैठ गए हैं तो एक ही मिनट कहूंगा ना। हाँ। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाई है, अल्लाह का शुक्र है कि जिनको दुनिया हुजूर ताजुश शरिया की आंखों का नूर कहती है, बाजुए हुजूर ताजुश शरिया कहती है। मैंने सूरत के एक जलसे में कह दिया कि इल्मी एतबार से हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब का कद इतना बुलंद है कि पूरे सूरत वाले मिलकर नहीं उठा सकते हैं। तो एक मस्जिद का मुअज्जिन कह रहा था कि नाजिम साहब ने गलत कहा है। समझ रहे हैं कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। हुजूर सरकार ताजुश शरिया ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवा गरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। मैंने अपनी निजामत के हवाले से हिंदुस्तान के जलसों में ये कहा है कि अगर हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह से इजाजत ले लूं तो कह सकता हूं कि निगाहे हजरत अख्तर की है ये जलवा गरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। इल्मी एतबार से, रूहानी एतबार से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हिंदुस्तान के बाहर अफ्रीका, मॉरिशस जैसे मुल्कों में हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब ने जाने के बाद में यही कहा है कि सुनो मेरे भाई, डंडा किसी भी खानकाह का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का हो। बरेली शरीफ की बहुत बड़ी आवाज, बरेली शरीफ की बहुत बड़ी आवाज आपके दरमियान बैठी हुई है। अगर मुफ्ती साहब कुबला को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? आप जरा बताएं कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ। कभी कभी बड़ी बात कर ही लेता कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। आला हजरत सरकार के मसलक का सच्चा हामी और नाशिर आपके दरमियान बैठा। बांग्लादेश के एक बहुत अजीम आलिम दीन अल्लामा सैयद हमीदुर रहमान साहब ने आला हजरत सरकार की बारगाह में एक सवाल भेजा और नीचे चंद पैसे भेजे। आला हजरत सरकार ने जवाब दिया, उसके बाद में नीचे नोट लिख दिया कि मौलाना ये अहमद रजा की तहरीर है, यहाँ पैसा नहीं सिक्के इश्क़ मुस्तफा चलता। जब बड़े लोग बैठ जाते हैं तो मैं निजामत कर लेता हूँ कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। आप लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अल्लाह का जिक्र करना बंद कर देंगे तो जमीन पे आ जाएंगे। सरकारे जुनैद बगदादी ने एक तोते को उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसे आजाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को जबान दी। तोते ने कहा, ऐ मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो जुनैद बगदादी ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज आई, आजाद रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया कर। अब देखना चाहता हूँ कि दारुल उलूम इस्लामिया गरीब नवाज के इस ग्राउंड में कितने लोग अल्लाह के नाम को पुकारते हैं। जरा ऊंची आवाज में बोलें सुभान अल्लाह, और मिलके बोलें। अगर आज नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे आप? जहाँ गुलामे नबी तशना काम बोलते गए, वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए, और जबान कटने का खतरा जहाँ भी होता है वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते गए। थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करें आप। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब अपने हाथों को उठाएं वरना अपने घर जाएं। साहब आ गए माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत आप लोगों ने मुझे परेशान किया है तो मैं भी एक आध मिनट परेशान कर लूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए। अब आखिरी शेर पढ़ूंगा आला हजरत सरकार की मोहब्बत में और आला हजरत के गुस्ताखों का रद्द करूंगा जो कौवा खाने वाले। जैसे एक शिकारी के जाल में कौवा और तोता दोनों फंस गए तो कौवा रोने लगा। तोते ने कहा, यार तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, दुआ करो कि शिकारी सुन ली हो वरना इनके यहाँ तो खाना भी जाएगा। आखिरी शेर बता। वो तो हजरत को भी मालूम है कि मैं बहुत देर तक कभी कभी बोल जाता हूँ कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, और यानी जमाले गुंबदे खतरा कहाँ कहाँ। भूल गया भाई। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खतरा कहाँ कहाँ, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर
जाकर वहाबियों अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहा। आइए पड़ेगी अदब और एहतराम के साथ मैं डॉक्टर साहब को आपके हवाले कर रहा हूं।